गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज चल रहा है और आज जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो डिसजॉइनर के बेस पे क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन में मैंने सारे केसेस लेके चला है। एक ही क्वेश्चन में मैंने ऑनर का केस भी बनाया, डिसजॉइनर का केस भी बनाया और डिसजॉइनर के साथ साथ यदि नोटिंग चार्जेस नहीं पेमेंट किया तब क्या एंट्री होगा और नोटिंग चार्जेस पेमेंट करी तो क्या होगा। एक प्रकार से देखिए तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें आपका ऑनर, डिसजॉइनर और डिसजॉइनर में भी विदाउट नोटिंग चार्जेस एंड विद नोटिंग चार्जेस क्या एंट्रीज होगा ये इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा है। ओके चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। देखिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करें बेटा। देखिए इन केस ऑफ डिसजॉइनर, इन केस ऑफ ऑनर, इन केस ऑफ ऑनर के केस में क्या करना है, जो कि सारे केस में करने हैं। इन द बुक्स ऑफ ए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज जर्नल एंट्रीज in the books of A, in the books of A, journal entries in the books of B, journal entries in the books of B. Journal entries in the case of honor, journal entries in the केस ऑफ ऑनर, ऑनर के केस में दोनों की बुक में क्या एंट्री पास करेंगे वो देखेंगे सर। ठीक है बेटा। देखिए कैसे, पहले तो कॉमन केस होगा जो दोनों कॉमन केस कर रहे हैं बेटा। ठीक है तो देखिए पहले हो गया आपका फॉर सेल, तो क्या एंट्री पास करेंगे सेल के लिए। बी अकाउंट, बी अकाउंट दिया, टू सेल्स अकाउंट, $20,000 being goods sold to be on credit। अब ये क्या करेगा, परचेज करेगा तो परचेज की एंट्री पास करेंगे। तो फॉर परचेज तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट दिया, टू एज अकाउंट, 20,000 being being
being goods purchased from A on credit। आप क्या करेंगे, बिल ड्रॉन करेंगे। फॉर बिल ड्रॉन ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। ये जो अब मैं लिख रहा हूँ फॉर सेल, फॉर बिल ड्रॉन, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये एंट्री किसकी हो रही है, ठीक है, ताकि बाद में जब आप देखेंगे तो आपको पता चले। यदि आप प्रॉपर स्टडी नहीं करते तो इसको देख देख करके आप समझ सकते हैं हर एंट्रीज को, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अदरवाइज नोट नीड टू राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल, इन द एग्जामिनेशन हॉल ओनली यू विल राइट द आंसर फॉर बिल ड्रॉन। तो लिखूंगा बिल ड्रॉन करके, बिल किसके पास आएगा, घर के पास आ जाएगा, वो लिखेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट DR, नहीं आप समझिएगा, देखो बेटा, आपने 20,000 का गुड सेल किया, पर उसमें से बोल रहा है कि 60% क्या है, आपको कैश में मिल रहा है। तो 20,000 का 60% क्या हो गया, कैश में आएगा। तो फॉर कैश 60/20 कीजिए, तो आपको आ जाएगा कैश अकाउंट दिया टू बीज अकाउंट, कितना 12,000 और यहां पे हो जाएगा बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी। कैश पेड, कैश पेड, तो ये कैश पे कर रहा है किसको, ए को, यहाँ लिखूंगा एज अकाउंट DR टू बीज पेबल अकाउंट, कितना बेटा 12,000 being cash paid to A, being cash paid to A। आप क्या करूंगा, अब 20,000 में से 12,000 मिल गया, तो जब बिल ड्रॉन करेंगे तो कितने का करेंगे, 8,000 का करूंगा। फॉर बिल ड्रॉन, फॉर बिल ड्रॉन, तो लिखिए ड्रॉन करेगा, और तो उसे ड्रॉन करने के बाद बी एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद फिर क्या होगा, एक और दे देगा, के पास आएगा। तो लिखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट DR हाउ मच 8,000 टू बीज अकाउंट 8,000 being bill drawn on B। अब ये क्या करेगा, इसमें एक ही एंट्री होगी, चाहे कोई भी केस होगा, हर केस में सिर्फ इसकी एंट्री होगी, क्योंकि इसे तो क्या करना है, सिर्फ पेमेंट तो करनी है, और तो कुछ करना नहीं है ना। ओके, आप देखिए, तो इस ये ड्रॉन जब करेगा बिल एक्सेप्टेड, जब बिल एक्सेप्ट करेगा, बिल एक्सेप्टेड, और एक्सेप्ट करके किसको दे देगा, ए को दे देगा। तो लिखेगा
एज अकाउंट DR to bills payable account 8,000 being bill accepted being बिल एक्सेप्टेड। अब इसको क्या करेंगे, ड्यू डेट पे यहाँ पे कौन सी केस बना रहे हैं, ऑनर का केस बना रहे हैं, मतलब इसको पेमेंट मिल गया। तो फॉर बिल रिसीव, फॉर बिल मैच्योर्ड ऐसे लिख देते हैं, फॉर बिल मैच्योर्ड मतलब आपको पेमेंट मिल गया, फॉर बिल मैच्योर्ड। एंट्री होगा केस अकाउंट DR टू केस 1 में केस 1 बिल रिटर्न टिल ड्यू डेट, बिल रिटर्न टिल ड्यू डेट एंड ऑनर पेंडिंग होगी। आपका कैसे काम DR टू बिल रिसीव अकाउंट 8,000 being bill matured। अब इसमें सिर्फ एक ही एंट्री होगी, कोई भी केस केस 1 हो, केस 2 हो, केस 3 हो या केस 4 हो, इसकी एक ही एंट्री होगी, ओनली वन एंट्री दैट इज being bill paid on due date, being bill paid on due date। केस 2 बिल डिस्काउंटेड, तो डिस्काउंट की एंट्री कर दी पहले, डिस्काउंट टू बिल अमाउंट जिसका इंटर टू बिल अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स वेट, नंबर ऑफ मंथ वेट, आप कितने महीने वेट कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ पे कितना 8,000 है इंटू 12/100 है इंटू 1/12 है इंटू 3, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल, 24, तो 240 बैंक वाला काट करके आपको पेमेंट कर देगा।
तो आपका हो जाएगा के सेकंड ईयर, के सेकंड ईयर डिस्काउंट अकाउंट दिया 240,760 722 to bill receivable account being bill discounted, being bill discounted। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर करके लिख देता हूँ। कंटिन्यूएशन में है, परेशान नहीं होंगे, ये कंटिन्यूएशन है बेटा, कंटिन्यूएशन में, कंटिन्यूअस यहाँ पे लिख देता कंटिन्यूअस। In the books of A केस थर्ड है, केस थर्ड है, ये एक ही बुक में चले बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे कैरी ऑन कर दिया। ओके, केस थर्ड में when bill endorse, when bill endorse, bill endorse, and will endorse to C, यहाँ पे होगा सीज अकाउंट DR, सीज अकाउंट DR to bill receivable account 8,000 being billed, being will endorse to C। और केस 4 bill sent for collection, bill sent for collection, अब लिखिए bill sent for collection account DR, bill sent for collection account DR to bill receivable account 8,000 being bill sent for collection। ये बेटा ऑनर का आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे डिजोनर का, लेकिन डिजोनर के केस में ना दो पार्टी करूंगा, मतलब ये करूंगा, दो करूंगा। इन केस ऑफ नॉट पेड नोटिंग चार्जेज, इन केस ऑफ नोटिंग चार्जेज। लेकिन इसमें क्या होगा कि पहले ए के बुक में करूंगा और फिर अलग से बी के बुक में करूंगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा, समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, आपका ये कंप्लीट हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इन केस ऑफ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा तो सर समझने की कोशिश करेंगे। इन केस ऑफ डिजोनर, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। मैं दोनों को ना पैरेलल करता हूँ और जेंटल वे में करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन केस ऑफ डिजोनर, HONOUR, ठीक है। ये आपका क्या होगा, पर्टिकुलर्स हो गया। इसमें तो आप सावधान रहेंगे तो इसलिए कर रहा हूँ कि इजी हो समझने में। पर्टिकुलर्स हो गया, थोड़ी सी नीड की स्पेस तो आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। मैं एक साथ इसलिए कर रहा हूँ कि पैरेलल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी। मैं तो अलग अलग कर सकता हूँ। कूलर्स, ओके। और
बुक्स ऑफ in case of reader में in the books of A, in the books of A पर्टिकुलर, थोड़ी सी दिक्कत होगा बेटा, इसलिए मैं छोटा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्टिकुलर कॉलम थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा और if no noting charges, without noting charges और with noting charges, लेकिन दोनों एक ही की बुक में हो रही है बेटा। मैं इसलिए कर रहा हूँ पैरेलल कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि जब नोटिंग चार्ज नहीं होगा तो क्या एंटी पास करूंगा, जब नोटिंग चार्जेज होगा तो क्या एंटी पास करूंगा। एक ही अभी मैं ड्रॉयर बुक में कर रहा हूँ क्योंकि फिर मेरे पास स्पेस नहीं बचेगा और गंदा सा लगेगा। ओके, केस वन, केस वन हो गया। when will retain till due date and dishonor तो इसमें एंट्री होगी डोइज अकाउंट, दैट इज बीज अकाउंट, DR to bill receivable account 8,000 being will reach owner on ड्यू डेट। अब यहाँ पे देखिए यदि नोटिंग चार्जेस पेमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जब नोटिंग चार्जेस पेमेंट करेंगे तो ड्रॉइज से ही हम वसूल करेंगे क्योंकि उसकी वजह से तो मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, मेरी वजह से तो नहीं देना पड़ रहा है, तो इसलिए उसको इंक्लूड करके लिखेंगे कितना 8,200 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 8,000 टू कैश अकाउंट 200 being will bridge owner on due date and noting charges paid। ओके, ये पहला केस हो गया और डोयर की बुक में कर रहे हैं, ये डोयर की बुक में हो रहा है बेटा। केस टू,
when will discounted and disjournal. तो बीच अकाउंट दिया 8,000 to bank account 8,000 being will disjournal on due date being will disjournal on due date and disjournal. ओके, यहाँ पे लिखिए ये बी डोइंग में तो जोड़ करके लिखूंगा डोइंग अमाउंट का ये जो नोटिंग चार्जेज है 8,200 और यहाँ पे बैंक को भी ऐड करके लिखूंगा क्योंकि बैंक मुझसे लेगा मतलब डोयर से लेगा और डोयर किसे लेगा डोई से लेगा क्योंकि भैया बैंक क्यों एक्स्ट्रा बियर करेगा वो तो आपकी वजह से हुआ है बीइंग बिल डिजोनर being billed is on due date हो गया being billed is honor being billed is on due date and noting charges incurred noting charges incurred केस 2 हो गया केस 3 देखिए when bill sent for collection and disjournal ठीक है यहाँ पे देखिए तो डोइंग हमेशा डेबिट होगा ये तो ध्यान रखिएगा चाहे कोई भी केस होगा बीज अकाउंट DR टू सीज अकाउंट 8,000 being bill disjournal on due date यहाँ पे लिखेंगे बीज अकाउंट DR टू सीज अकाउंट 8,200 being bill disjournal on due date being billed on due date and noting charges incurred ला फोर्थ केस देखिए केस 4
case fourth. No. You better. I'm sorry, but extremely sorry. Bill endorsed. I'm sorry, beta. When Bill endorsed to see, and I'm so sorry, D journal and D journal. Okay, अब देखेंगे फोर्थ में when Bill sent for collection, when Bill sent for collection and this journal ओके। तो मैंने बताया कुछ कोई भी केस होगा इनके बुक में तो एक ही एंट्री होगी, दो ही अकाउंट दी जाती है। यहाँ पे रोहित कौन है, बी है, तो बी को डिलीट कर दीजिए। बीज अकाउंट डी आर टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट बीज अकाउंट डी आर टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 8,000 being bill dishonored on due date। यहाँ पे इंक्लूडिंग होगा नहीं, यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं होगा, यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। बीज अकाउंट डी आर 8,200 to bill sent for collection कितना बेटा 8,000 to बैंक अकाउंट ये तो 8,200 होगा, तो ये तो ठीक है, और ये तो ठीक है बेटा 8,000 ही होगा, सॉरी। और यहाँ पे बैंक में 200 होगा, बीइंग बिल डिसऑनर on due date and noting charges incurred। देखिए डुअर के बुक में तो हो गया, चार केस में डुअर के बुक में हो गया। अब डुअर की बुक में सिर्फ एक ही एंट्री होगी, चाहे केस कोई भी केस हो, डुअर की बुक में एक ही एंट्री होगी। अब नीचे लिख रहे हैं इन द बुक्स ऑफ बी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। Entries in the books of B। Particulars
पर्टिकुलर्स हो गया, आपका हो जाएगा विदाउट नोटिंग चार्जेस। विदाउट नोटिंग चार्जेस। with noting charges, with noting charges। यहाँ लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट DR 8,000 to एज अकाउंट 8,000 being will dishonor on due date। यहाँ पे देखिए बिल्स पेबल अकाउंट DR 8,000 noting charges DR 8,200 to age account 8,200 being billed journal being billed journal on due date and noting charges incurred। बेटा देखिए बेटा, ये बहुत ही एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर है। इसमें एक क्वेश्चन यदि करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑनर, डिसऑनर और डिसऑनर में दो केस होता है, विदाउट नोटिंग चार्जेस एंड विद नोटिंग चार्जेस। तो इस क्वेश्चन से आपका काफी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्पेशली क्वेश्चन को रखेंगे। अब देखिए फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, यदि कुछ छोटा हुआ तो आप केयरफुली सुनिए। क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनर है। ये पूरा क्वेश्चन ये ऑनर का हो गया, ये डिसऑनर का हो गया। ऑनर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑनर एंड डिसऑनर, ऑन ऑनर ऑनर एंड डिसऑनर दोनों लिख दिए तो ज्यादा सही लग रहा है। डिसऑनर ओके। देखो बेटा, ये सो मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि यदि कुछ छूटता है या बात के लिए राइटिंग प्रॉब्लम होती है तो आप सुन करके भी आप लिख सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। ए sold goes to be worth rupees 20,000 as on 1st April 2019. Okay. B paid 60% cash and received 3% cash discount.
नहीं, 8,000 नहीं, बेटा यहाँ पे दोस्तों मुझसे गलती हो गया। यहाँ पे होगा आपको 3% कैश डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट कैसे से यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा मुझसे गलती हो रहा है बेटा, तो डिस्काउंट मिलता है आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट 12,000 इंटू 3/100 3/100, तो 3% का डिस्काउंट मिल रहा है। 12,000 3/100% सॉरी बेटा 300%, ये सेकेंड से 360 का आपको क्या मिलेगा बेटा, डिस्काउंट मिलेगा 360 का। इधर 360 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कैश आपको जब देना पड़ेगा तो आपको देना पड़ेगा 12,000 में से 360 लेस कर दीजिए। 0 10 6 गया 4 9 3 गया 6 11,640। सॉरी बेटा यहाँ पे आएगा आपका 11,640 और एक यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम बन जाएगा, डिस्काउंट अलाउड का। मैं बोल देता हूँ तो गंदा हो गया, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कैश मिला है और उसमें 3% का डिस्काउंट बोल रहा है। तो जितना कैश 3% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 12,000 का 3% हिसाब से 360 हो रहा है। तो 12,000 से काट करके जब 360 लेगा तो आपको जाएगा 11,640 और डिस्काउंट अलाउड में 360 आ जाएगा और टू आपका बीच में आ जाएगा बेटा, बीच में आ जाएगा 12,000। सॉरी बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम ए। ओके, और यहाँ पे जब ये पेमेंट करेगा कैश क्रेडिट, देखिए यहाँ भी गलती कर दिया मैंने, सॉरी कैश क्रेडिट में, सो सॉरी बेटा, पता नहीं कैसे किया। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एज अकाउंट दिया, अब ये तो 12,000 आएगा, सॉरी सॉरी बेटा, टू कैश अकाउंट ये आपका हो जाएगा 11,640 टू डिस्काउंट रिसीव। थैंक यू बेटा, आई एम सो सॉरी, डिस्काउंट रिसीव 360। ओके बेटा, अब सही हो गया। हम एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, यहाँ पे बोल रहा है कि 3% का क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो जितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है बेटे, उतना % आप क्या करेंगे, निकाल करके कैश से लेस कर देंगे। तो 20,000 का 60% 12,000 हो रहा है और इसका 3% आपको क्या मिल रहा है बेटा, कैश डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा, तो कैश में कितना जाएगा 11,640, डिस्काउंट प्लॉट में कितना 360, टू बी जगह 12,000 हो गया।
फॉर बिल ड्रॉन अब क्या करें, जो बैलेंस अमाउंट है उसे लिए क्या करें, बिल ड्रॉन कर रहे हैं। और इसकी एंट्री जो है कैश एज को 12,000 पेमेंट करें, कैश कितना जा रहा है 11,640 और डिस्काउंट इसी में 360 हो गया, बी कैश पे टू है। अब जो बैलेंस अमाउंट है 8,000 है उसे लिए क्या करें, एक न्यू बिल ड्रॉन कर रहे हैं। तो लिखिए फॉर बिल ड्रॉन का बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया 8,000 टू बिल्स अकाउंट 8,000। लेकिन ये ध्यान रखिए यहाँ पे डेट जो 3 मंथ का गैप है ना, मैंने डेट को कंसीडर नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैंने काफी सारे क्वेश्चन में करा दिया है इसलिए यहाँ पे डेट को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि डेट को जब कंसीडर करोगे ना बेटा तो और भी काफी सारा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने डेट को नहीं बना लिया है। सो बी माइंडेड, अब इस पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो न्यू बिल ड्रॉन करें, जब बिल ड्रॉन करें तो क्या हुआ, ड्रॉयर के पास आ जाएगा, एंट्री जगह बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया टू बीज अकाउंट और बी अपने आप में लिखेगा एस अकाउंट दिया टू बीज बीपी अकाउंट 8,000। मैं नरेशन नहीं पढ़ रहा बेटा। अब यहां से केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 होगा। अब केस 1 में बोला है बिल रिटर्न टिल ड्यू डेट एंड ऑनर, ड्यू डेट तक आप अपने पास रखा है और बिल क्या हो गया, ऑनर हो गया, ट्वेंटी होगी कैसे अकाउंट टू डी आर 8,000। फिर केस 2 में बोला बिल डिस्काउंटेड, तो डिस्काउंट का परसेंट कितना रेट है बेटा 12% है, कितने मंथ का लूंगा 3 मंथ के लिए लूंगा। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाल दिया बिल अमाउंट इंटू रेट 100 इंटू 1/12 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स वेट, मतलब कितने महीने का बिल आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे ना कब आपने डिस्काउंट करवाया यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो उस केस में हमेशा ये मानेंगे कि जल्दी क्वेश्चन साइन होता है, कुछ भी नहीं बोलता, जिस दिन आपने बिल लिखा है उस दिन आपने क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया है। ओके बेटा, तो दूसरी डेट को मैंने लिख दिया, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना 8,000 का 12% 3 मंथ्स के लिए 240 हो रहा है, तो 240 क्या बैंक काट करके देगा, तो कैसे अकाउंट दिया 7,760, डिस्काउंट अकाउंट दिया 240 टू बी रिसीव्ड 8,000 बीइंग बिल डिस्काउंटेड। दो यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसी को कैलकुलेट करें बेटा, यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ ए के बुक में ही चला है, क्योंकि यहाँ पे नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो केस थर्ड है व्हेन बिल एंडोर्स टू सी, तो सी अकाउंट दिया टू बी रिसीव्ड 8,000 बीइंग बिल एंडोर्स। केस 4 है बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट दिया टू बी रिसीव्ड 8,000 बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब आ जाइए इन द बुक्स ऑफ, इन केस ऑफ डी जर्नल में इन द बुक्स ऑफ ए, यहाँ पे बेटा सिर्फ ए का बुक में किया और बी का बुक में ना मैंने अलग से कर दिया, इसलिए कर दिया कि मुझे हॉरिजॉन्टल वे में दोनों को दिखाना है कि यदि आपका नोटिंग चार्ज नहीं होता है तो डेयर के बुक में क्या नहीं पास करूंगा, और नोटिंग चार्ज होता है तो डोई के बुक में डिफरेंट केस में क्या एंटी पास करूंगा, इसलिए मैंने एक साथ ही कर दिया। और जो डोई का बुक है उसको मैंने सेपरेट कर दिया दोनों के सिचुएशन में। ओके, अब यहाँ पे देखिए केस 1 when bill returned till due date and dejournal, यदि आप नोटिंग चार्जेस पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो एंट्री होगी बिल रिसीवेबल, बिल बीज अकाउंट दिया टू बिल रिसीवेबल 8,000, मैंने इससे नहीं पढ़ा। और नोटिंग चार्ज यदि पेमेंट कर रहे हैं तो बी से नोटिंग चार्जेस मैं लूंगा, तो बीस अकाउंट दिया 8,200, बिल रिसीवेबल अकाउंट 8,000 टू कैश अकाउंट। बिल कभी भी चेंज नहीं होगा, जितना एक बार लिख दिया तो लिख दिया। उस पर व्हेन बिल डिस्काउंटेड एंड डिजोनर, बीज अकाउंट दिया 8,000 टू बैंक अकाउंट 8,000, और नोटिंग चार्जेस के केस में होगा बीज अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट एंटी सेम रहेगा पर अमाउंट चेंज हो जाएगा, अमाउंट हम इंक्लूड करके लेंगे। केस थर्ड है व्हेन बिल एंडोर्स टू सी एंड डिजोनर, यहाँ पर बीज अकाउंट दिया टू सी अकाउंट 8,000, यहाँ पे होगा बीज अकाउंट दिया टू सी अकाउंट 8,200। और केस 4 में जाएगा बेटा व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो इसमें बीज अकाउंट दिया टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 8,000, इसमें भी होगा बीज अकाउंट दिया 8,200 टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 8,000 टू बैंक वारंटी। यहाँ पे ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सर यहाँ पे तो आपने बैंक को 200 किया और यहाँ पे बैंक को 8,200 किया, ऐसा क्यों? यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि आपने क्या हुआ बैंक से पैसे ले लिया इसलिए वहां पे 8,200 लिया, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने बैंक को कलेक्शन करने की उसको अपने बिल को दिया और मैंने उनसे बोला यार यदि पेमेंट मिल जाता है राइट है फिर आप मुझे दे देना, क्लियर है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना। लेकिन इसे बिल मिला नहीं बल्कि इसके पॉकेट से 200 और चला गया, 200 चला गया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 200 आया। ओके ओके
आगे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, अब इन द बुक्स ऑफ बी में आ जाइए, मतलब ड्राइंग बुक में आ जाइए। नोटिंग चार्जेस नहीं पेमेंट करें तो क्या एंट्री होगी, और नोटिंग चार्जेस पेमेंट करें तो क्या एंट्री होगी। तो ड्राइंग बुक में, दैट इज बी के बुक में होगा बीपीएज अकाउंट या 8,000, टू एज अकाउंट 8,000, फिर नोटिंग चार्ज पेमेंट में बीपीएज अकाउंट या 8,000, क्योंकि जो ड्राइंग है, सॉरी नोटिंग चार्जेस जो है वो ड्राइंग के लिए एक्सपेंस है, इसलिए मैंने यहाँ एक्सपेंस को यहाँ पे अलग से दिखा दिया। नोटिंग चार्जेस 200, टू एज अकाउंट 8,200। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कैश का कुछ कैश में बेचा, कुछ बिल डाउन किया, फिर ऑनर हुआ, फिर डिजोनर हुआ, फिर डिजोनर में भी आपको क्या दो केस बनाया, नोटिंग चार्जेस एंड विदाउट नोटिंग चार्जेस का। फिर यहाँ पे कैश जो आपने पेमेंट करी उसमें फिर डिस्काउंट दे दिया। सो इट इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर रिवीजन एज वेल एज फॉर प्रैक्टिस। ओके बेटा, आप इसे ध्यान से पढ़िए बेटा। आई होप आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले तो आप इसे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इसे जहां तक पॉसिबल हो सकता है शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे क्या बेनिफिट ले सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।